बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6.1 से पहले जो उसकी थ्योरी है उसको क्लियर करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 6 है हमारे पास। रबी ज़िदनी इल्मा ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होता है उसको हम देखेंगे, और ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम स्टैंडर्ड पोजीशन डिग्री के अंदर रेडियन के अंदर निकालना सीखेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करना सीखेंगे। उसके साथ 2D के अंदर जो प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन का या एलिवेशन का उसको देखेंगे, और उसके साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं हमारे पास कहाँ कहाँ अप्लाई होती है वो देखेंगे, और इनको रियल लाइफ के अंदर कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, ये आपने डेफिनेशन के तौर पे याद रखना। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द ट्राइंगल इट्स एंगल एंड साइड। जो ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जो ट्राइंगल के एंगल्स और उनकी साइड्स को डिस्कस करती है, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। It plays a vital role in the various fields of science such as physics, engineering, architecture, and astronomy. The trigonometric concepts can be solve problem involving angles, distance, and appear of real life situations such as calculating height of building. बिल्डिंग की हाइट्स वगैरह मालूम करने के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए, और उनके दरमियान जो एंगल है उसको देखने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक ब्रेन टेस्टर लिखा हुआ है। द प्लेन ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ 2 डायमेंशन फिगर। व्हाट इज़ द यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, इसको एक्स वाई प्लेन को यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी हम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हम इसको जब एक्स वाई जी में लेके जाते हैं तो वो 3 डायमेंशन में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफाई एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एंगल जो होता है स्टैंडर्ड पोजीशन में, डिग्री में और रेडियन में, उसको कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बनता कैसे है। हमारे पास एंगल बेसिकली हमारे पास कैसे बनता है। एंगल के लिए हमारे पास आपको पता होगा हमारे पास 2 रेज लेते हैं। रे क्या होती है, जिसके एक सिर्फ फिक्स होता है और दूसरी तरफ उसकी लाइन जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रे ए है, दूसरी ये हमारे पास बी है। अगर हम इनको इस तरह मिलाएं जैसे ये है, ए यहाँ पे रहे और बी इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ज़ीरो का नाम दे लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे एंगल बन जाएगा। एंगल कैसे बनता है, 2 रेज आपस में मिलती हैं, किस तरह, उनका कॉमन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल बनाती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बन गया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड रे या इनिशियल रे भी इसे कह सकते हैं। ये इनिशियल रे होती है, और ये वाली जो मूव कर रही होती है इसे हम टर्मिनल रे कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल रे। अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, जैसे ये एरो है, तो जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये टर्मिनल रे जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी क्लॉक के मुखालिफ सिमत में, तो एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर ये रे जो है हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है, बिल्कुल इस तरह से ये ए है और बी हमारे पास इस तरह से मूव करना शुरू कर दे, तो फिर जो एंगल है हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास जो टर्मिनल रे है ये वाली, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए तो नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर इसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है, यहाँ पे एंगल क्या लेंगे हम, नेगेटिव, क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अ प्लेन फिगर इन विच फॉर्म बाय द 2 रे शेयरिंग द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल कैसे बनता है हमारे पास, प्लेन के अंदर जब 2 रेज जो है उनका कॉमन पॉइंट क्या होता है, शेयर करती हैं, सेम रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बनता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये बनाया हुआ उन्होंने, एक रे बी है एक ए है, हमने ए को नीचे लिया था, इन्होंने बी को नीचे लिया, ए यहाँ पे चला गया, ये 0 0 है। ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है कि ये दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं, या ओरिजिन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ओरिजिन भी बोल सकते हैं। जो रे फिक्स होती है उसे इनिशियल आर्म बोलते हैं, जो मूव कर रही होती है उसे टर्मिनल आर्म कहते हैं। ठीक है, रे भी कह सकते हैं, आर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाली जो रे है, टर्मिनल रे है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है क्लॉक की मुखालिफ सिमत में, तो एंगल जो है पॉजिटिव होगा। और अगर ये वाली जो रे है, टर्मिनल रे है, क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद है हम एंगल की नोटेशन कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल, ये एंगल की नोटेशन होती है, एंगल ए ओ बी, जिसके ऊपर एंगल बन होता है वो पॉइंट सेंटर में होता है। जैसे यहाँ पे 0 पे एंगल बन रहा है ना ओ पे, तो ओ हमारे पास सेंटर में, एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं इसको आप, और एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, इन्होंने और तरह लिखा है। आप इसको एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। और एंगल की नोटेशन के लिए आप ऐसे इसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं कि ए एंगल बी, ए का जो एंगल है ए है
और बी वर्टेक्स है और ए ओ के ऊपर उनका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। अब ये उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन बताई हुई है। अ वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन इज ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, वन ऑफ द रे इनिशियल रे एंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो इनिशियल रे होती है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, और जो दूसरी रे होती है वो मूव कर रही होती है और उसे हम टर्मिनल रे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल्स की टाइप्स दी हुई हैं। एंगल्स हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल कैसा होता है, जो 0 से बड़ा होगा और 90 के दरमियान होगा, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो 180 का होता है। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 का होता है। और उसके साथ रिफ्लेक्टिव एंगल कौन सा होता है हमारे पास, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। और फुल रोटेशन कितने की होती है, वहाँ पे थीटा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे भी थीटा 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 ये एंगल को बता रहा है। तो जो 0 और 90 के दरमियान होता है उसे 90 का एंगल कहते हैं। 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और राइट एंगल कौन सा होता है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 के डिग्री को एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और फुल रोटेशन क्या होता है, ऐसा एंगल जो 360 के इक्वल हो। ये एंगल्स की टाइप से हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अदर रे टर्मिनल रे डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगल। वो मैंने ऊपर आपको बता दिया, जो रे फिक्स होगी उसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक है, और वो फिक्स रहेगी। जो इनिशियल रे भी कहलाती है। जो टर्मिनल रे है वो मूव करेगी, और वो अगर क्लॉकवाइज मूव करती है तो माइनस में एंगल आएगा, एंगल माइनस की फॉर्म में आएगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो वो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। और एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फा बीटा गामा या थीटा की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव बताया हुआ है। अगर टर्मिनल रे जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो पॉजिटिव एंगल, और अगर नेगेटिव क्लॉकवाइज चलेगी तो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें पॉजिटिव एंगल की तो पहला क्वाड्रेंट उसका पहला आता है, और अगर नेगेटिव एंगल की बात करें तो उसमें पहला क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता होता है। उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 45 का एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल रे ये रही, टर्मिनल रे यही रहे। पहले ये कितने का बना है, 45 का। एक रोटेशन और हम लेके आएंगे तो 360 का चक्कर एक बनता है ना, यहाँ पे आए तो यहीं पे दोबारा आने के लिए हम इसके अंदर 360 को जमा करवाएंगे तो हमारी रे बिल्कुल यहाँ पे आएगी। तो 45 डिग्री का एंगल या 405 का एंगल जो है, ये दोनों की डायरेक्शन जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, सेम है। तो जो एंगल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्म कहते हैं, या टर्मिनल एंगल्स हम उनको कह सकते हैं। को टर्मिनल एंगल्स इनको कैसे, ये लिखा हुआ को टर्मिनल एंगल्स। जैसे हमारे पास 45 डिग्री था, इसके अंदर हमने 360 को ऐड किया तो वो हमारे पास 405 का बन जाएगा। तो 45 और 405 ये दोनों क्या एंगल हैं, को टर्मिनल एंगल हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास -315 की उसने बात की हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज था ना, क्लॉक के मुखालिफ। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करो ऐसे इसको लेके आएँ तो ये -315 का एंगल भी इसी लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों एंगल हमारे पास क्या है, को टर्मिनल एंगल है, तो इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन द स्टैंडर्ड पोजीशन के वो एंगल जिनकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों क्या हो, सेम हो, चाहे उनकी मतलब रोटेशन में फ़र्क हो। जैसे ये 45 है, दोबारा 360 ऐड करेंगे तो 405 बनेगा, लेकिन एंगल बिल्कुल यही आएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ऐसे जाएंगे, वो -315 पे जाएंगे तो बिल्कुल वही एंगल बनेगा जो 45 के ऊपर बन रहा था या 405 डिग्री के ऊपर एंगल बन रहा था। तो ये वाले एंगल जिनकी को टर्मिनल और टर्मिनल जिनकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम हो, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। उसके बाद एंगल को मेजर करने का तरीका है, डिग्री मेजरमेंट है। आर डिग्री को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ऊपर छोटा सा गोल दायरा लगाते हैं। आर डिग्री इज़ द यूनिट मेजर ऑफ एंगल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1 ऑफ द 360 ऑफ द फुल रोटेशन। तो डिग्री हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री 360 रोटेशन का हमारे पास हिस्सा होता है अराउंड अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के गिर्द। इन सिंपलर वे इन टर्म आर डिग्री इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल विद अ कंप्लीट सर्कल ऑफ 360, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डिग्री की डेफिनेशन होती है, इसको अपने एज इट इज़ इसी तरह याद कर लेना।
उसके बाद हमारे पास जो फुल रोटेशन होती है या फुल सर्कल बनता है, जब थीटा हमारे पास मूव करना शुरू होता है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे मूव करके इधर आएगा, तो दोबारा जब एक सर्कल मुकम्मल होता है तो वो 360 डिग्री बनाता है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास राइट एंगल को बता रहा है, बिल्कुल एक्स और वाई आपस में क्या बना रहे हैं, राइट डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है हमारे पास। उसके बाद अगर हमारे पास 90 प्लस 90 कर दें तो वो 180 का डिग्री का एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता था, जो 180 का होता था। स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ फुल रोटेशन, ये फुल रोटेशन थी 360, अगर इस रोटेशन को हाफ कर देंगे तो 180 बनेगा। जो हाफ रोटेशन का एंगल होता है 180 का एंगल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ सर्कल भी कहते हैं। स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ फुल रोटेशन मैयर 180 डिग्री, द डिग्री मैयर इन द फुल डिवाइडेड इनटू द मिनट्स एंड सेकंड। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि डिग्री मैयर को हम फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं, मिनट में डिवाइड कर सकते हैं और सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमने किसी को मिनट लिखना है तो उसके ऊपर 1 बार लगाएंगे, और अगर हमने किसी को सेकंड लिखना है तो उसके ऊपर 2 बार लगाएंगे। जैसे 1 डिग्री किसके इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है वो 60 मिनट के इक्वल है, इसको आपने रखना है याद, हमने इनको आगे यूज़ करना है। तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड के लिए हम 2 बार लगाते हैं और मिनट के लिए 1 बार लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड आ जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कराएंगे तो 36 जो है 100 हमारे पास इसकी सेकंड बन जाएंगे। 1 डिग्री के अंदर 3600 हमारे पास सेकंड होते हैं। मिनट के लिए हम 1 बार लगाते हैं, सेकंड के लिए 2 बार लगाते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 1 मिनट इसके इक्वल है 60 सेकंड के इक्वल है, और 1 डिग्री अगर सेकंड में लाना चाहते हैं तो वो 3600 सेकंड के इक्वल आती है। कन्वर्टिंग डिग्री टू द मिनट्स एंड सेकंड्स, टू कन्वर्ट्स डेसिमल डिग्री टू द डिग्री मिनट्स एंड सेकंड, जिसे हम DMS भी कहते हैं, डिग्री मिनट सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड भी हम कह सकते हैं, ऐसे डिग्री मिनट एंड सेकंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर कन्वर्टेड। तो हम उसके लिए जो स्टेप्स करते हैं उनकी तरफ चलते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इसको दिया हुआ, हमने इसको डिग्री में करना है, तो जो पॉइंट के अंदर हमें क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पूरा नंबर है ना उसको एज इट इज़ ले लेना है। जैसे ये 73 है, इसको 73 डिग्री लिख लेना है। जो बाकी बनेगा ना 0.12, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर इशारिया में आपके पास एक रकम आएगी, जैसे ये 7.2 बना है, तो ये जो होगा अब ये हमारे पास मिनट में बन गया है, ये 73 डिग्री हो जाएगा और 7 मिनट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 0.2 आ रहा है, 0.2 को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 0.2 को 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये मिल जाएंगे और ये सेकंड बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, 73 डिग्री बन जाएगी, ये 7 मिनट बन जाएंगे, और इसको जब 60 से मल्टीप्लाई कराया तो वो हमारे पास 12 है, तो ये 12 सेकंड बन जाएंगे। तो इस तरह हम हमारे पास अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम उसे डिग्री मिनट और सेकंड में लिख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे 109 को पहले आप डिग्री लिखेंगे, ये पूरा लिख लिया, इशारिया में बाकी कितनी रकम रह जाएगी, 0.42, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 25.2 आएगा, तो ये हमारे पास मिनट बन गया। तो ये 25 पूरे मिनट आ जाएंगे, इसको मिनट लिख लेंगे। उसके बाद 0.2 को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो वो हमारे पास जब आप 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 सेकंड आएंगे, तो ये 12 सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास डिग्री की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने उसको डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग डिग्री मिनट सेकंड इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो हम अब पहले हमने डेसिमल फॉर्म में हमारे पास डिग्री की फॉर्म में दिया तो उसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में किया। अब डिग्री मिनट और सेकंड में अगर दिया तो हम उसको डेसिमल डिग्रीज में कैसे लेके चलते हैं वो हमने देखना है। बिल्कुल आसान सा है, ये डिग्री दिया है, इसको डिग्री रहने देना क्योंकि हमने इस पूरे को डिग्री में लेके आना है। ये 45 मिनट है, 45 मिनट को अगर हमने डिग्री में लेके जाना है तो इसको 60 से डिवाइड करवा देंगे, और अगर सेकंड्स को डिग्री में लेके जाना है तो उसको हम 3600 से डिवाइड करवाएंगे। देखिए इसको 60 से डिवाइड करवा देंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। और इसको जब 3600 से डिवाइड करवाएंगे, ये वाला 45 को 3600 से डिवाइड कराएंगे तो ये फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास 45 आ जाएगा। इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे जी, तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया एज इट इज़। हमने इन तीनों को अब जमा कर देना है। ये 45 डिग्री जमा आ गया, जमा 0.075 आ जाएगा। फिर प्लस करके इसको जो 3600 पे डिवाइड करवाया था इसका आंसर 0.0015, इसको भी इन तीनों को अब ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री की फॉर्म में बन जाएगा और ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, 94 को एज इट इज़ रहने दें, 94 को इसको 60 पे डिवाइड करवा के इसमें ऐड कर दें और इसको 3600 से डिवाइड करवा के इसमें ऐड कर दें। बिल्कुल इसी तरह से 60 से डिवाइड कराएंगे ये आएगा, इसको 3600 से डिवाइड कराएंगे ये आएगा, इसको और इसको तीनों को ऐड कर दें और डिग्री लिख दें। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था डिग्री मिनट और सेकंड में था तो वो हमारे पास डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में हमने ये देखा कि DMS से डिग्री में हमने कैसे जाना है और अगर डिग्री में लिखा हुआ है तो DMS में हमने कैसे लेके जाना है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मैयर रेडियन सर्कुलर रेडियन
मैयर रेडियन क्या होता है वो देखते हैं। देयर इज़ अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। एक ये भी हमारे पास तरीका है एंगल को मैयर करने का, ठीक है, मैयर एंगुलर मेजरमेंट्स को मैयर करने का, ठीक है। द रेडियन इज़ डिनोटेड बाय सिंबल RAD। ये भी हमारे पास एंगल को मैयर करने का तरीका है, उसको हम RAD से लिखते हैं, रेडियन सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं। इज़ द यूनिट ऑफ एंगल इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास रेडियन है, डिग्री मिनट वाला वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, हम रेडियन वाला यूज़ करते हैं। एंड इट्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मैयर यूज इन मैनी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ये यूज़ करते हैं। रेडियन इज़ द यूनिट एंगुलर मैयर इन द मैथमेटिक्स पर्टिकुलर इन ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ डिफाइंड एज, ये इसकी डेफिनेशन आ गई है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऐसा एंगल जिसकी जो आर्क लेंथ है जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा हो और उसकी जो आर्क लेंथ है उसकी जो लंबाई है वो रेडियस के सर्कल के इक्वल हो, तो इस तरह का जो एंगल होता है हम उसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं रेडियन कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है अनलाइक डिग्री आर बेस डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स द रेडियन इज़ इनहेरिटली रिलेटेड टू द सर्कल्स ज्योमेट्री एंड आर्क लेंथ। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अगर आर को आर पे हम डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली एंगल किसके इक्वल आ रहा है, आर्क लेंथ को हमने रेडियंस पे डिवाइड करवाना है, तो आर्क लेंथ को एल ले रहे हैं और रेडियस को क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास आर्क लेंथ की जो लेंथ है वो भी आर है तो ये आर से आर काट जाएगा और ये वन के इक्वल आ जाएगा, तो थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर रेडियस और आर्क लेंथ आपस में बराबर है, रेडियस और आर्क लेंथ आपस में बराबर हैं, तो ये आपने याद रखना है कि थीटा किसके इक्वल आता है, 1 रेडियन के इक्वल आता है। ये हमने अभी आगे प्रूव करना है इसका, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगर हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर आ जाएं तो थीटा किसके इक्वल आता है, 1 रेडियन के इक्वल आता है। अ कंप्लीट सर्कल हैज़ एन आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई। अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो सर्कल पूरा हो जाए, सर्कल ये जैसे यहाँ पे इतनी आर्क लेंथ है ना, इसकी एल है, अगर ये सर्कल पूरा आ जाता है तो इसकी जो आर्क लेंथ बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, 2 पाई आर बनती है। सो द एंगल सबटेंडेड एट द एंटायर सर्कल फुल रोटेशन इज़ 2 पाई रेडियन। तो जो पूरे सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। अगर कोई आपसे पूछता है पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है रेडियन के अंदर, तो वो 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। और अगर थीटा की फॉर्म में बात करें तो डिग्री की फॉर्म में तो वो 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री और अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हों तो वो किसके इक्वल आता है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 1 रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन जो होता है वो 360 ओवर 2 पाई के इक्वल अप्रोक्सीमेट इनको डिवाइड कराएं तो ये दोनों की वैल्यू हमने एक्जैक्टली याद रखनी कि 1 रेडियन जो होता है 57.2958 डिग्री के बराबर होता है और इसी तरह 1 डिग्री जो है वो हमारे पास 0.0174 के इक्वल आता है। एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है ये नीचे चला जाता है इधर। इसको याद रखने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपने देखना यहाँ पे डिग्री लगा हुआ है ना, तो आपने ये जो मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इसको 0 समझ लेते हैं, 1 डिग्री, तो जो डिग्री ऊपर है ना इस वक्त तो 360 को आपने नीचे लेके जाना है। और अगर आप रेडियन की बात करें तो वहाँ पे 360 डिग्री ऊपर आता है, ठीक है, इसको याद रखना। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.2958 के इक्वल होता है और 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है। कन्वर्जन ऑफ बिटवीन द डिग्री एंड रेडियस, जी। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन है बिटवीन द डिग्रीज एंड रेडियन, रेडियंस टू डिग्री। 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, तो 2 से 2 काट 360 को 2 पे 2 पाई था ना, 2 काटेंगे तो 180 ओवर पाई रह जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो 1 डिग्रीज रह जाएंगे और 1 डिग्री जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ना 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 डिग्री इसके इक्वल आ सकता है, 1 रेडियन इसके इक्वल आ सकता है, ठीक है, ये याद रखना। कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्रीज, रेडियन में हमें दिया है तो हमने डिग्री में लेके जाना, जैसे ये रेडियन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप गौर करें क्या ऊपर कोई 0 लगी डिग्री लगी हुई नहीं ना लगी हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिग्री हमारे पास वो ऊपर आएगी और अगर ऊपर डिग्री लगी हुई आपके साथ तो 180 को आपने नीचे लेना, ये याद रखना। आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो इसको हमने डिग्री में लेके जाना है, तो ये रेडियन दिया हुआ है 5 पाई ओवर 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दें 180 डिग्री ओवर पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7 पाई ओवर 6 को 180 ओवर पाई से डिवाइड करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 11 पाई ओवर 6 को पाई 180 ओवर पाई से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद 1.2 रेडियन दिया हुआ है, तो 1.2 रेडियन को आपने मल्टीप्लाई कराना है 180 ओवर पाई से, तो इसको कैलकुलेटर पे आप सोल्व करके पाई की वैल्यू उन्होंने बताया भी हुआ कि 3.14
159 आपने लेनी है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया डिग्री टू रेडियन। पहले हमने क्या किया है, रेडियन टू डिग्री किया है, अब हम डिग्री टू रेडियन करें। तो ये डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब अब जीरो वाली रकम ऊपर नहीं आनी, वो नीचे आएगी। तो 15 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करवा दें पाई ओवर 180 से, ठीक है। तो जो सॉल्व करेंगे पाई ओवर 12 आएगा, ठीक है। या इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, या ये भी आंसर है इसका, ठीक है। इसको अब 75 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 350 डिग्री को आप पाई ओवर 180 से डिवाइड करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है 15 डिग्री और 15 मिनट लिखा है। तो पहले इसको डिग्री में लेके आएंगे, तो डिग्री में लाने के लिए इसको 60 से हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड कराना। अगर ये पूरी रकम आप डिग्री में चलेगी, अब इसे रेडियन में लेके जाने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये दो प्रूफ हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर के। इनको हम अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल कर लेते हैं, लेकिन ये प्रूफ पहले देख लेते हैं। जी, तो ये हमने पहला क्वेश्चन करना है, एरिया ऑफ जो सेक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल बन गया और ये इसका रेडियस आ गया, ये भी इसका रेडियस आ गया। यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पे इसकी जो आर्क लेंथ है वो एल के इक्वल है। अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ के लिए हम ले रहे हैं जनाब कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एंगल ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल। कि हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, और इसका जो एरिया है, ये सर्कल है, ये इसका एंगल है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जैसे ये यहाँ पे थीटा है तो इसका एरिया ये वाला सिर्फ इतना आ रहा है, लेकिन अगर थीटा मैं इधर ले जाता हूँ, ये ले जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये थीटा लेते हैं, तो ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे तो एरिया भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम केस बनाते हैं A1 एरिया 1 रेशो एरिया 2 प्रोपोर्शनल जो है थीटा 1 और रेशो थीटा 2 के एक प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ए के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास अगर एरिया A1 है तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा 1 बन रहा है, और एरिया अगर 2 है तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसके क्रॉसपोंडिंग हम ये वाला जो एरिया है ये हम ऐसा ले लेते हैं जो पूरे सर्कल का है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एरिया ए लिया ना, तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो हम एंगल ले रहे हैं वो थीटा रेडियन ले रहे हैं, ए के क्रॉसपोंडिंग थीटा रेडियन एंगल ले रहे हैं। और ये जो A2 था इसके लिए हम जो एरिया ले रहे हैं सर्कल का एरिया क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने पाई आर स्क्वायर लिया और इसके क्रॉसपोंडिंग अब हमने एंगल भी यहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया लिया ना, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी पूरे सर्कल का लेंगे, तो पूरे सर्कल का एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, रेशो को ख़त्म करेंगे तो ए ओवर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वलिटी आ जाएगी, यहाँ पे थीटा रेडियन ओवर 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, पाई से पाई हमारे पास कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा, थीटा एज इट इज़ रहेगा, ये आर के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो प्रूव हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है सर्कल का ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा की तरफ। जी, नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास, प्रूव डैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या ले रहे हैं, हम सर्कल एक ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका रेडियस आर है और ये यहाँ पे इसकी एक आर्क लेंथ एल है और इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जी। तो कंसीडर हमने यहाँ सर्कल किया है जिसका सेंटर हमारे पास 0 है, ठीक है, ये हम 0 ले रहे हैं और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास आर है और उसकी जो आर्क लेंथ है वो एल है और थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये हमने लिया। उसके साथ यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी एक बात देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है अगर हम इसको बढ़ाएं, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है अगर हम इसको बढ़ाएं, बड़ा करें
तो हमारे पास ये जो एल है ये भी बड़ी होगी, यानी ये जो लेंथ है ये भी हमारे पास बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये एल जो है ये भी हमारे पास बड़ा होना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल एंगल है सर्कल का और जो आर्क लेंथ है वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। सो हेयर वी सी थीटा एंड लेंथ, आर्क लेंथ ये इसका मतलब है, और थीटा और आर्क लेंथ आपस में क्या है, आर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा और आर एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास एंगल 1 है। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास आर्क लेंथ बन रही है वो लेंथ 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पे रेशियो लगाते हैं और यहाँ पे एक एंगल 2 ले लेते हैं और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास लेंथ बन रही है उसको 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, इसको 1 का दे दिया, इसको 2। ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ के और ये एंगल इस क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग है। अगर यहाँ पे हम 1 रेडियन लेते हैं, ठीक है, तो पीछे अभी हम प्रूव करके आ रहे हैं कि उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है, थीटा रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है, सॉरी 1 आर के इक्वल होती है। जो 1 रेडियस होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 रेडियस के इक्वल आता है। ठीक है, तो और उसके साथ हमारे पास अगर एंगल 2 जो है वो हम थीटा रेडियन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये थीटा रेडियन ले रहे हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ क्या आ रही है, एल आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने जो एंगल है वो 1 रेडियन लिया और वो आर के इक्वल है, और जो थीटा रेडियन है वो किसके इक्वल है, लेंथ एल के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो रेशियो है वो ख़त्म करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेडियन ओवर थीटा रेडियन और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा आर ओवर एल। ठीक है, तो फर्दर इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगा आर ओवर एल। तो यहाँ से हमारे पास ये रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, ये एल इधर ले आए, थीटा इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आर थीटा आ जाएगा। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा हमारे पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात ये थी, यहाँ पे 1 रेडियन लेना है तो इसको आर के इक्वल लिखना है, और थीटा रेडियन जब वो हमारे पास किसके इक्वल है, एल के इक्वल। ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि 1 रेडियन हमारे पास रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है। ठीक है, तो और थीटा रेडियन किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अभी हमने इन दोनों के प्रूफ देखे कि एल इज इक्वल टू आर थीटा कैसे आता है, और एरिया जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया होता है उसका हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल कैसे आता है। अब फाइंड है आर्क लेंथ एल हमने मालूम करना है विद द सेक्टर रेडियस आर दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री है। तो आपने हमें पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में हम थीटा का यूनिट क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंगल आया पाई, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा की जगह पे थीटा पुट कर देंगे और आर की जगह पे आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, आर हमें दिया हुआ और एंगल दिया हुआ है। तो एंगल डिग्री में दिया है, पहले इसको रेडियन में करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल थीटा ये बनेगा। एरिया का सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1/2 एज इट इज आ जाएगा, आर की जगह पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा और थीटा की जगह पे ये चीज़ आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसके आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इफ़ द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, अगर हमारे पास आर्क लेंथ आर जो है वो हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, आर्क लेंथ हमारे पास जो है वो सॉरी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5 इज़ 11 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ रेडियस इन द डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली थीटा मालूम करना है। रेडियस हमें 5 दिया हुआ है और आर्क लेंथ क्या दी हुई है, 11 दी हुई है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा करेंगे, एल की जगह पे 11 आ जाएगा, आर हमें 5 दिया हुआ है तो ये 5 आ जाएगा, थीटा को इधर रहने देंगे, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिग्री में निकालना हो तो इसको 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 6.1 से पहले जो उसकी थ्योरी है हमने उसको मुकम्मल किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह 6.1 को स्टार्ट करेंगे और इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।